अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज शुरू की हुई है, जिसके क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसमें हमने एक फार्मूला पीछे देखा था। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला आज हम इसमें अप्लाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आज हमें शुरू करना है। चलिए जी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या चीज़ हमसे पूछी है, कौन सी वैल्यू दी हुई है और किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उन्होंने ये जो सा उन्होंने मेथड दिया हुआ है सॉल्व करने का, ये वाला जो ये जो सा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज है। जो जिस तरह की वैल्यू दी हुई है उस तरह का इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब प्रॉपर बुक आ जाएगी तो फिर उसके मुताबिक देखेंगे इन्होंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है, क्या किया है। इसके पीछे आंसर भी सेम नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ये तरीका होगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर से हमने, और क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई। फर्स्ट क्वेश्चन है जी इसका, एक्स प्लस अयोटा वाई इसका स्केयर है। एक्स प्लस अयोटा वाई का स्केयर है इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। 25 प्लस 60 अयोटा ये वैल्यू है इसमें दी हुई उन्होंने हमें, और इसके उन्होंने कहा है कि इसमें से एक्स और वैल्यू की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि इसका स्केयर, हम स्केयर इसका लिखे, स्केयर का फार्मूला लगाएं, इसमें एक्स वैल्यू आ जाएगी, वाई आ जाएगी, इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल लें। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। मैं आपको जो तरीका बताता हूँ, जो इन्होंने पीछे हमें इंट्रोडक्शन के अंदर एक फार्मूला दिया हुआ था जो स्क्वायर रूट का, उस स्क्वायर रूट फार्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं। और ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपके इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपने इसी मेथड से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे की अपोजिट चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों का फार्मूला एक्सप्लेन किया था। मैं यहाँ पे फार्मूला इसका लिख भी देता हूँ ताकि अगेन बच्चों को इसकी रिवीजन हो जाए, बच्चों को इसकी समझ आ जाए। ये फार्मूला है हमारे पास जी मॉडुलस प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और यहाँ पे है हमारे पास प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस, यहाँ पे है जी मॉडुलस माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2। ये जी हमारे पास फार्मूला था। ये फार्मूला पहले भी मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया था। जी मॉडुलस ये क्या चीज आती है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये जी मॉडुलस की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा था और अंडर रिजल्ट हमने निकाला तो ये वाला फार्मूला हमारे पास था। इस फार्मूले को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जी मॉडुलस क्या चीज है, इन दोनों का स्क्वायर होता है, अंडर रूट लेता है, मॉडुलस हमने पीछे देखा हुआ है। हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हमने अब इसकी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करनी है और फाइंड करनी है। मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट है, ये मॉडुलस के बराबर होता है, हम इसको जी कह लेते हैं। ये जी मॉडुलस हमारे पास फार्मूला। पहले तो हम इसमें एक्स और ये वाई जो दो वैल्यू है ये लेते हैं जी, एक्स और वाई। इधर भी एक्स वाई है, आप यहाँ पे ना एक्स वाई की जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हैं ताकि जो ना वैल्यू आप लोग की मिक्सअप ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ से जी हमने इसका मॉडुलस लेना है। हम लेते हैं जी जी जो हमारे पास है वो मॉडुलस होता है, जी वाला जो है ना वो मॉडुलस होता है। इसका मॉडुलस स्क्वायर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है, पहली वाली 25 का स्क्वायर होगा, और वाई जो हमारे पास 60 है, योटा के साथ में लिखना, योटा नहीं लिखना, 60 का स्क्वायर है और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जी। अब 25 और 60 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है और इसका हमने आंसर लिख देना है जी। आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक ओरिजिनल होना चाहिए जिससे आप
बआसानी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। 625 आ जाएगा ये वाला, और 60 का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी 60 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 3600 है। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। 3600 को इसमें ऐड कर लेना है 625 के अंदर। ये आपका हो जाएगा 42225 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट आपने फाइंड करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल कैलकुलेटर है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपका पॉइंट में भी आंसर आ जाता है। तो ये 65 बना जी इसका, ये है 65 हमारे पास मौजूद। यहाँ पे जी ये वाला जो मॉडुलस है ना, इसका फार्मूले के साथ ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती हैं। ये सारे फार्मूले के बाहर आपने लिख देना प्लस और माइनस, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास 65 इसका मॉडुलस आया, इट्स मीन कि जी मॉडुलस जो हमारे पास 65 आया, हम जस्ट इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये फार्मूला जी जी मॉडुलस की कितनी वैल्यू थी 65 मैंने लिखा यहाँ पे 65 प्लस एक्स, एक्स ये पहली वैल्यू है, ये वाली एक्स पहली वैल्यू, इसको एक्स बोलते हैं यहाँ पे, प्लस 25 है और इसके ऊपर है अंडर रूट ओवर 2 है। ये अंडर रूट सारे के ऊपर है, सिर्फ ऊपर वाली की वैल्यू का अंडर रूट नहीं है, नीचे वाले के ऊपर भी अंडर रूट मौजूद है। यहाँ पे वाई है जी अयोटा वाई, वाई क्या है 60/60 मॉडुलस। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला प्रूव करते हुए जब बताया था, एक्सप्लेन किया था कि ये 60/60 ओवर मॉडुलस इसका कुछ भी नहीं होता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, प्रूव किया हुआ इसको। जी मॉडुलस हमारे पास 65 है, माइनस एक्स मीन अगेन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, -25 करे जी, अंडर रूट ओवर 2 है जी। इस सारे के बाहर क्या है जी, प्लस और माइनस है, दोनों के साथ बाहर हमारे पास प्लस माइनस मौजूद है। प्लस माइनस में ये वैल्यू 65 और 25 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना हमने, और इसका अंडर रूट हम ले लेंगे। 65 प्लस 25 ओवर 2, ये 45 अंडर रूट आ गया, 45 अंडर रूट। ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, जस्ट आयोटा यहाँ पे आपने लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती। 65 माइनस 25 इज 20 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में भी 2 इससे हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं जी। क्या बनेगा इसका स्क्वायर रूट 45 का, स्क्वायर रूट 45 का 3 इंटू 5 अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस है एयोटा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 अंडर रूट। 20 होता है 2 इंटू 5 अंडर रूट, आई थिंक ये जी 2 इंटू 5 अंडर रूट। ये आपका आंसर आ गया इस साइड का, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड हमने ये वाली इसकी इस्तेमाल की और इसका ये हमने निकाला। ये राइट हैंड साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये जी आपके पास राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसमें दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये वाली साइड जो हमारे पास ये थी एक्स प्लस अयोटा वाई, ये इक्वल आया इसके प्लस माइनस का 3 इंटू 5 अयोटा, और प्लस माइनस का ही आएगा हमारे पास 2 5 अंडर रूट इंटू अयोटा। यहाँ पे अब देखें ये रियल वैल्यू रियल के इक्वल लिखेंगे आप लोग, ये इसके साथ अयोटा, इसको अयोटा वाले के इक्वल लिख देंगे। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट, ये प्लस माइनस 7 आएगा इसके, और ये वाला y अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अंडर रूट अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो जाके इसने डिवाइड होना है। 2 इंटू 5 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस माइनस है। ये इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, और यही होंगे इंशाल्लाह रियल आंसर, यही आएंगे। पीछे इसके आंसर मैच नहीं होने, जो आपके वो जो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बुक मौजूद है उसके पीछे आंसर मैच नहीं होने। यही इसका प्रोसेस है, यही इसका तरीकाकार, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये आपने इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या, कौन सी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें, एक्स प्लस अयोटा वाई, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और इसके अंदर कोई तीसरा हल नहीं है, कोई चीज नहीं है दूसरी तीसरी कोई चीज। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रखना है और आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन इसका एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48, 64 प्लस 48 अयोटा जी। This is the value of this question, we can solve it easily. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको जी अगेन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस इसमें क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लिया, आपने बोथ साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 64, एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अंडर रूट है जी इसके ऊपर। अब ये वही
इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड वही है, फार्मूला वही है, वही जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। हम इसका जी मॉडुलस लेना है जी। पहले जी में आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट है। एक्स स्क्वायर क्या जी, हमारे पास 64 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हमारे पास 48 है जो अयोटा के साथ आएगा, ये वाई होता है। इसके ऊपर अंडर रूट आपने एज इट इज लिखना है जी। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें 64 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। 4096 प्लस ये 48 का स्क्वायर लेना जी आपने, 48 का स्क्वायर 2302 किसके ऊपर अंडर रूट डालना है जी आपने। इन दोनों को आपने अब प्लस कर लेना है, 4096 प्लस 23 और 2302, ये क्या आपके पास आ जाएगा 6398 अंडर रूट इसके ऊपर है जी। अब इसका हमने अंडर रूट फाइंड कर लेना है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। 64 का ये वाला आया और इसका ये आंसर आया, दोनों को ऐड किया तो ये बना हमारे पास। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 6398 का जो ये आ जाएगा हमारे पास है, ये पॉइंट में आ रहा है जिसका मैं गेन एक बार चेक कर लूँ। 64 प्लस 48 है, इसकी वैल्यू थी 64 48, इसका 64 का हमारे पास स्क्वायर लिया हमने, ये बना 4096 एंड 48 स्क्वायर 2304 है। यहाँ से मिस्टेक हुई है हमारी, ये 2 नहीं आना 4 आना, 2304 आ गया। और इसमें हम अब इसमें 2 है, इसमें और ऐड होने हैं, तो ये हमारे पास ये थोड़ा चेंज होगी वैल्यू यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे ऐड करते हुए। 496 प्लस 2304, 4996 प्लस 2304, ये बना हमारे पास 6400 पूरा। 6400 का जी हमने लेना है स्क्वायर रूट, जो आएगा हमारे पास 80। ये जी 80 इसका सॉरी अब स्क्वायर रूट नहीं डालना है, 80 इसका जी मॉडुलस है। जी जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जी जो हमारे पास मॉडुलस आया 48। अब इस 40, अब इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है। जो फार्मूला हमारे पास है, जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस वाई अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस, जी मॉडुलस माइनस एक्स 2, इसके ऊपर है अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, और दोनों वैल्यू के बाहर हमारे पास मौजूद है प्लस और माइनस। इसके अंदर वैल्यू हमने पुट करनी है, प्लस और माइनस दोनों तरफ है हमारे पास। और जी मॉडुलस हमारे पास कितना है 80 और प्लस एक्स कितना है जी, ये वाली वैल्यू 64 ओवर 2, इसके ऊपर अंडर रूट है। ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जस्ट आयोटा लेना, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब इसका मॉडुलस है 80 माइनस एक्स 64 ओवर 2, इसके ऊपर आपने डाल देना जी अंडर रूट। प्लस और माइनस है 80 प्लस 64 जी, हमने ये प्लस करना, 2 पे डिवाइड कर देना। हमारे पास है 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 72 अंडर रूट प्लस 80 माइनस 64, और ये 2 पे डिवाइड करेंगे 8 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास जी। इसका हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है मजीद, और इसका आंसर हमने लिख देना। इसके साथ आयोटा हमारे पास मौजूद है जी। 72 का हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट, जो बनेगा 6 इंटू 2 अंडर रूट, प्लस 8 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, इसके साथ ही होता है। प्लस माइनस दोनों के साथ ही हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये प्लस माइनस में वैल्यू है, ये इक्वल है इस वैल्यू के। x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू दिस वन, 6 इंटू 2 अंडर रूट प्लस माइनस अयोटा 2 इंटू 2 अंडर रूट। रियल को रियल के इक्वल रख लें, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 अंडर रूट प्लस माइनस में, ये इसका आंसर है। अयोटा वाली वैल्यू है अयोटा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट, इसके साथ है अयोटा, इसके साथ भी प्लस माइनस है, अयोटा से कैंसिल कर देंगे, 2 इंटू 2 अंडर रूट प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड, सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जिसका लास्ट वाला पार्ट है। इसका जो उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई उन्होंने हमारे पास मौजूद है, इसका क्यूब रूट दिया हुआ है जिन्होंने, सॉरी क्यूब रूट कह रहा हूँ, क्यूब दिया हुआ है। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन चेंज है, अभी हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई और इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस अयोटा वाई, पार्ट नंबर 3 है जी इसका।
एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा इज इक्वल टू -2 -5 एयोटा ओवर 1 + 3 एयोटा, इसके ऊपर पावर है 3। ये जी ये जो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन पीछे से पिछले क्वेश्चन की निस्बत, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसके अंदर से। यहाँ पे ये जो क्यूब है इसका फार्मूला है हमारे पास, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का अगर क्यूब आ जाए आपके पास तो आप लिखते हैं a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। ये जी होल क्यूब का फॉर्मूला, अगर इसके अंदर माइनस आ जाए तो सारी वैल्यू माइनस की हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो प्लस की लगाएंगे। ये हमारे पास है x प्लस अयोटा y के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ऊपर -2 -5 अयोटा ओवर, ये आएगी हमारे पास इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, +3 फार्मूले का a और b हमारे पास वो आएगा 3 अयोटा इंटू 1, और इसके अंदर भी 1 + 3 अयोटा, ये वाला हमारे पास वैल्यू आएगी। ये मैंने फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसको एज इट इज लिखे जी अयोटा वाई, ये आ जाएगा प्लस ऊपर वाली वैल्यू -2 -5 अयोटा, एज इट इज लिखा जाए, इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है 1 आ जाएगा। 3 वैल्यू 327 होता है, और अयोटा जो है क्यूब आएगा यहाँ पे, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होकर इसके 3 9 हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा 7, और अंदर वैल्यू है 1 + 3 अयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -2 -5 अयोटा ओवर 1 -27 अयोटा। इसका जो सोल्यूशन होता है, अयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है, अयोटा जो क्यूब होता है अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। इट्स मीन अयोटा माइनस रहेगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा, तो ये मैंने अयोटा लिखा, साथ इसका साइन चेंज हो गया, माइनस होगा 27, इससे मल्टीप्लाई होकर इसने हो जाना 9 अयोटा, प्लस होता है 9 3 27 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस साइन माइनस का हो जाएगा जी। ले जी यहाँ पे हमारे पास है एक वैल्यू बन गई, जिसके इधर इस साइड पे लेके आते हैं जी। हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप के अंदर x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -2 -5 अयोटा ओवर, ये है 1, ठीक है, और ये अयोटा वाली वैल्यू ये 127 हो जाएंगे 26, अयोटा वाली ये माइनस के 26 लिखे पहले हम इसको, और यहाँ पे जी -26 इनको करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, इसमें से 9 माइनस हो जाएंगे, 18 बचेंगे, माइनस के 18 अयोटा। ले जी ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस अयोटा y। अगर इसको मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करना तो इसका एक और हल भी है हमारे पास, हमने पीछे भी इसका देखा था कि अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए उससे कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते होते। ये हमारे पास -26 और -18 अयोटा है, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, -26 ये अयोटा वाला साइन चेंज होगा, 18 अयोटा ओवर -26 + 18 अयोटा। आपने ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ये -2 इंटू -5 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा उस वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास -26 + 18 अयोटा की इक्वल है। बटे वाली दोनों वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, -26 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 18 अयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पास रखेंगे ताकि मिस्टेक के चांस हमारे पास कम हो। 52 हो जाएंगे, ये माइनस है ये माइनस प्लस 52 हो गए, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 36 अयोटा हो जाएंगे, माइनस माइनस ये वाला प्लस हुआ, 526 मल्टीप्लाई होगा, 26 × 5 ये हो जाएंगे हमारे पास 130 और अयोटा इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 18 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 5 ये आ जाएगा आपके पास 90 और अयोटा स्क्वायर। बटे वाली वैल्यू जो ओवर वाली वैल्यू हमारे पास 26 का स्क्वायर हमने लेना है, 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, माइनस 18 का स्क्वायर हमने लेना है, 18 का स्क्वायर आएगा 324, अयोटा का भी स्क्वायर साथ आया, अयोटा का जो स्क्वायर है ये अगले स्टेप के अंदर मैं सॉल्व करता हूँ, -1 ये प्लस हो जाएगा। नहीं जी ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट होगी, 52 हो गया ये वाला, हम इस वाली ये साइड सॉल्व करें, ये साथ वैसे चलती आ रही है, 52 इन दोनों को करेंगे सिंप्लीफाई, -36 और +130 है, ये बनेंगे हमारे पास प्लस के 94 और अयोटा,
ये प्लस 90 हो जाएगा क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें पुट की, ये प्लस के हो जाएंगे 90। निचले जो स्टेप के अंदर हमारे पास है 676 जो हमारे पास मौजूद है, ये भी प्लस की हो जाएगी क्योंकि योटा स्क्वायर की -1 वैल्यू पुट करनी। फिर 24। अब यहाँ पे जी इसका नेक्स्ट स्टेप इसमें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। इसमें हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो ये वाली वैल्यू है 52 प्लस 90, ठीक है, ये 142 हो गया, ये रियल वैल्यू को मैं ऐड कर दिया, और ये वाली जो वैल्यू है प्लस 94 अयोटा मैंने एज इट इज लिख दिया। बटे वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगे, 676 प्लस 324, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 1000। अब ये 1000 इसके ओवर में भी इसके ओवर में भी है, 142 ओवर 1000 प्लस 94 अयोटा ओवर 1000। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास दो बन गए। अब हम इसको इसके इक्वल लिख के और इसके सिंप्लीफिकेशन करके इसकी हमने आंसर निकाल लेने हैं। यहाँ पे जी इस साइड पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसका आंसर निकालते हैं जी। ये वाली वैल्यू चल रही थी हमारे पास, ये है इक्वल x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू दिस वन। ये इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 142 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 71 ओवर 500। और अगला पेज हमारे पास 94 ओवर 1000, 94 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 47 ओवर 500। इसके साथ अयोटा हमारे पास मौजूद है। रियल वैल्यू रियल की इक्वल रखें जी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 71 ओवर 500, ये इस x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू है अयोटा y इज इक्वल टू 47 ओवर 500, इसमें अयोटा है, ठीक है। अब इसका अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 47 ओवर 500। ये इसके आंसर हैं जी दो। ये क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 3 भी इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यूज को कैसे हमने फाइंड करना है, उसके अंदर हमने क्या किस तरह की सिंप्लीफिकेशन है, उसमें अल्फा दिया हुआ है, उन्होंने एक हमें जी की वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू दी हुई है, उन्होंने हमें एक कंडीशन बताई हुई है, कहते हैं इस कंडीशन के मुताबिक इसके आंसर निकाले जी। हम उस कंडीशन के मुताबिक ही हम उसके आंसर निकालते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं किस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी, इफ z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास z2 दिया 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा की इक्वल है जी, ये a नहीं है ये अल्फा है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करें जी। अल्फा क्या है इसमें, ये हमने फाइंड करना है। कंडीशन, गिवन कंडीशन जो हमारे पास है, गिवन कंडीशन है z1 इंटू z2, इसका इसके साथ है जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4 का जी ये वाली हमारे पास कंडीशन है z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके साथ हमने इसका लेना है जी, और ये 7 के इक्वल है। अब हम देखते हैं जी z1 और z2 को हमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन होनी है इसकी, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है हमने, और इसका इमेजिनरी पार्ट लेके 7 के इक्वल रखना, और अल्फा की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड कर लेनी है। अब z1 और z2 जो है वो हमारे पास क्या आएगा मल्टीपल में, z की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा और z1 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना जी हमने, इक्वल टू 7 है ये वाले, ठीक है, इक्वल टू किसके है 7। ये सारी रियल वैल्यू है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। हमने सारी वैल्यू ये वाली नहीं लेनी, इसमें से जस्ट ये वाली वैल्यू हमने उठानी है जी, इतनी वैल्यू, क्योंकि उन्होंने बोला था इमेजिनरी पार्ट इसका हमने ले लेना, रियल पार्ट नहीं लेना।
तो 3 इंटू 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 7, अयोटा भी नहीं साथ लिखना, इसको सिंप्लीफाई करना और इसका आंसर निकाल देना। अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा 3 1 3, ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 7, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7, माइनस 3 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3। दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस उधर जाके डिवाइड हो गया और ये वाला -4/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।